वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन योर फेवरेट क्लास विजन पॉइंट। जैसा बेटा आप जानते हैं, मैं विकास सर आप लोगों का आज का जो सेशन हम लेके आए हैं वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो आप किंगडम सिस्टम पे डिस्कस कर रहे थे। तो किंगडम सिस्टम में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो चीज़ें एनिमल या प्लांट या अदर ग्रुप में क्लासीफाई नहीं किए जा सके तो उनको हम कैसे पढ़ेंगे। कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनका कम्बिनेशन इस तरह का है कि वो न प्लांट में रखे जा सक रहे हैं और न एनिमल में रखे जा सक रहे हैं, न फंजाई में रखे जा सक रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे लिविंग बीइंग हैं हम उन्हें कहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो भटकती हुई आत्माएं हैं क्लासिफिकेशन की हम कह सकते हैं, जिनको आज तक अभी तक जगह नहीं दिया गया है, उनको भी पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। तो वन बाय वन उनको भी हम देख लेते हैं, ये कौन से वो मेंबर हैं, कौन से वो लोग हैं जिनको हम क्लासीफाई अभी तक नहीं कर सके हैं। आज हम उसी सीरीज़ में आपको पहला नाम बताएंगे। आपका जो ये किंगडम सिस्टम हमने कहा था, हम लोगों ने फाइनलाइज प्रीवियस लेक्चर में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई तीन किंगडम को फाइनलाइज कर दिया है। अब हमारा जो प्लांटी और एनिमलिया किंगडम है आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस 3rd और 4th चैप्टर में है। 2nd चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज आपका लेक्चर 8 है। ये रिलेटेड किससे है बेटा? ये रिलेटेड है, हमने कहा था जिनको क्लासीफाई नहीं किया गया, वायरस। आप जानते हो वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते हो आप, लिविंग बॉडी है जो लिविंग और नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। वायरस आज हमारा ऑब्जेक्टिव है। वायरस यहाँ एग्जाम्पल देखिए, टीएमवी का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। वायरस की डिस्कवरी टीएमवी से ही रिलेटेड थी। टीएमवी जो हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस है, सबसे पहला वायरस है जो डिस्कवर हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हम वायरस की डिस्कवरी से लेकर के प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कम्बिनेशन, सब कुछ पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं हमारा वायरस लिटरली मीनिंग इनकी क्या है, वायरस को किस टर्म से हम यहाँ पे जानेंगे, एंड वायरस की डिस्कवरीज पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे कि वायरस की डिस्कवरीज किस तरह से हुई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें, क्या नाम हमें याद करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वायरस टर्म टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से टेकन किया गया है जिसका मतलब वायरॉन होता है। और वायरॉन की नॉर्मल मीनिंग जो है वो पॉइजनस फ्लूइड या वेनम। यू नो दैट वेनम या पॉइजनस फ्लूइड आप समझ रहे हो, जहर की इक्विवेलेंट बताया जा रहा है। ये बताया गया है कि जो वायरस हैं ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा? ये पॉइजन के इक्विवेलेंट बताए जा रहे हैं। एकदम क्लियर है आप लोगों को कि वायरस हार्मफुल इम्पैक्ट से ही डिस्कवर हुआ है। तो वायरस आज के डेट में भी याद रखिए कि इसका हार्मफुल इम्पैक्ट ही चल रहा है। नाउ डेज देखो कोरोना आफत मचाया है। तो ये क्या है? ये जो भी इस्पेक्ट है ये आपके वायरस की ही देन है। और वायरस मोर डेंजरस माइक्रोब्स है, माइक्रोबॉडीज़ हैं जो ह्यूमन या अदर एनिमल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बट आइए इनको हम नज़दीक से समझते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई है, कहाँ पे हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी की हम बात करते हैं तो 1892 में डीजे आइवानोव्स्की, तो आइवानोव्स्की साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था टीएमवी को। कहाँ पे किया था बेटा? आइए हम आपको बताएं। इन्होंने सबसे पहले टोबैको की लीफ देखी। टोबैको की लीफ पे इन्होंने देखा कि एक मोज़ेक डिजीज कॉज हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे? मोज़ेक डिजीज हुआ है। तो इन्होंने देखा कि ये मोज़ेक डिजीज नाउडे, भाई उस समय क्या थे, अदर माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते थे। तो इन्होंने इस मोज़ेक डिजीज के पैथोजन को ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि यहाँ कौन सा पैथोजन है जो ये मोज़ेक डिजीज को कॉज करता है। तो इन्होंने क्या किया, इस मोज़ेक डिजीज का जो फ्लूइड था उसको बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर किया। किससे? यहाँ पे इन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर लगा दिया। बैक्टीरियल फिल्टर से जब फिल्टर किया इन्होंने देखा कि यहाँ पे फिल्टर होने के बाद कुछ बचा ही नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिला। बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर करने के बाद कोई भी पैथोजन इन्हें आइसोलेट ही नहीं हुआ। मतलब साफ था कि अब ये परेशान हो गए कि आखिर इसे डिजीज कॉज कौन करता है।
लाख कोशिशों के बावजूद इन्हें नहीं पता चल पाया बेटा। इन्होंने बस इतना कर दिया कि जो भी इस डिजीज को कॉज करता है वो बैक्टीरिया से बहुत ही छोटा है, बैक्टीरिया से बहुत ही छोटा है। ओके, एकदम सिंपल, बट ये बता नहीं पाए कि वो कौन सा मेंबर है। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, जो डिस्कवरी नेक्स्ट नंबर पे हमारी आई वहां पे एकदम सिंपल तरीका है। यहां सेकेंड नंबर पे M.W. बेजरिंग, M.W. बेजरिंग ने भी इस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया और कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन है आपका है, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम का लिटरली मीनिंग क्या है? पॉइजनस फ्लूइड इसे बोलते हैं, इन्फेक्शियस फ्लूइड बोलते हैं। तो ये इन्फेक्शियस फ्लूइड कहाँ से आइसोलेट हुआ? इन्होंने कहा कि जो नॉर्मल हमारा क्या है, जो नॉर्मल मोज़ेक डिजीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया आप देखोगे, आप सपोज करो इस लीफ में, टोबैको लीफ में मोज़ेक था, इन्होंने यहाँ से फ्लूइड को आइसोलेट किया। इन्होंने कहा ये जो फ्लूइड हम आइसोलेट कर रहे हैं, यदि हम नॉर्मल लीफ पे डाल दें यहाँ इसके ऊपर, तो यहाँ भी मोज़ेक क्रिएट हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा? मोज़ेक क्रिएट हो जाएगा। इट मीन्स दैट जो पैथोजन है वो फ्लूइड में ट्रांसफर हो रहा है इजिली। बैक्टीरियल फिल्टर के बाद की बात है, उसके बाद भी वो फिल्ट्रेट में चला जा रहा है। इसका मतलब जो पॉइजनस फ्लूइड हमारी है ये इन्फेक्शियस फ्लूइड बन गया। तो इसी इन्फेक्शियस फ्लूइड को उन्होंने क्या कहा था बेटा? इन्फेक्शियस फ्लूइड को कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था। कि इन्होंने कहा था M.W. बेजरिंग ने कहा था। नाम जरूर लिख लीजिएगा नोटबुक में आप लोग, क्योंकि बेटा ये याद रखिएगा, ये अक्सर आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आपके नीट लेवल अदर एग्जामों में आते हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं डिस्कवरी में इनके। आप देखोगे यहाँ पे 1935 में स्टैनले, W.M. स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था TMB को फर्स्ट टाइम। इन्होंने किया क्या कि जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आइसोलेट किया गया था लीफ को फिल्टर करने के बाद, फिल्ट्रेट को जो आइसोलेट किया गया था इसको इन्होंने क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज करने के बाद इन्होंने देखा कि जो हमारा क्रिस्टल यहाँ आइसोलेट होगा इसमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन के कंपोनेंट है। किसके कंपोनेंट हैं? इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पैथोजन है, जो ये फ्लूइड है, फ्लूइड में जो पैथोजन है वो किससे बना हुआ है? मैक्सिमम प्रोटीन से बना हुआ है। लेटर ऑन इनकी डिस्कवरियाँ हुई, पता चला कि ये जो वायरस हमारा है ये वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का ही कम्बिनेशन होता है। बट डिस्कवरियों से पता चला कि ये एक ऐसा पार्टिकल है। क्यों डिस्कवर नहीं हो रहा है? क्योंकि ये बहुत ही छोटा, बैक्टीरिया से भी छोटा है और ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टी कैरी करता है। अब देखिए नई बात आपके सामने आ गई कि वायरस एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा लिविंग कंपोनेंट है जो लिविंग का प्रॉपर्टी तो शो ही कर रहा है प्लांट में, ये नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी भी डिनोट करता है। अब ये अजीब बात हो गई। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा वायरस के, हम प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग बोथ प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ वायरस। इसकी लिविंग प्रॉपर्टी क्या, हमें बेसिक प्रॉपर्टी बात करनी, 2-3 प्रॉपर्टी है इसमें। आप देखो सबसे पहले वायरसेस ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन लिविंग होस्ट, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। ये लिविंग होस्ट में चला जाता है तो ये क्या करेगा? ग्रो होगा, मल्टीप्लाई करेगा। ये सबसे बड़ी लिविंग की प्रॉपर्टी है, ग्रोथ करना और अपने नंबर को बढ़ाना, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। ये किसी के पास है तो उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप लिविंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखो, हैव डेफिनेट शेप। लिविंग बीइंग का एक डेफिनेट शेप मॉर्फोलॉजी होती है जिसको वो फॉलो करते हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं इनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। हैव जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे डीएनए एज अ कंपोनेंट या आरएनए प्रेजेंट होगा। डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है जो इनमें कंपोनेंट होगा। आप जानते हो नॉन लिविंग जो मटेरियल होते हैं बेटा, उनमें जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंट होना एकदम इम्पॉसिबल है, दिखता ही नहीं है वहाँ पे। ये तो हमारी जो पॉइंट है, हमने इसे जस्टिफाई किया कि हमारा जो वायरस है ये किस तरह का मेंबर है? लिविंग मेंबर है। नेक्स्ट पॉइंट,
नॉन लिविंग प्रॉपर्टी क्या है इसकी? देखिए, पहली प्रॉपर्टी जो नॉन लिविंग आपको दिख रही है, इट कैन नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग होस्ट। ये कैसा लिविंग है? ये लिविंग होस्ट के बाहर रख दो तो बस मरे जैसा रहेगा, ये ना ग्रो करेगा ना मल्टीप्लाई करेगा। ऐसा तो कोई लिविंग बीइंग हमने नहीं देखा आज तक। दूसरी प्रॉपर्टी, वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, इसे क्रिस्टल बनाया जा सकता है। अब तक कभी आपने सुना किसी लिविंग को क्रिस्टल बना दिया जाए? किसी लिविंग क्रिस्टल बना दे तो मर ही जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा मेंबर से क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो अब क्रिस्टल बनने वाला तो कोई लिविंग बीइंग नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी नॉन लिविंग की है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, ये एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता। अब समझो, ये एनर्जी मतलब इसके पास अपना कोई मेटाबॉलिज्म ही नहीं है, कोई भी इसका मेटाबॉलिज्म नहीं है जिसके थ्रू अपनी एनर्जी को क्रिएट कर सके, बना सके। तो आप सोचो कि ये सारी प्रॉपर्टी नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी है, जो डिनोट करती है नॉन लिविंग ही है। ओके, ये बेसिक प्रॉपर्टी आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये अक्सर आपके यहाँ पूछा जाता है, राइट दी लिविंग नॉन लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ वायरसेस। तो दोनों भी यहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग दोनों में रखा जा सकता है, बट अब लिविंग की प्रॉपर्टी है तो लिविंग ही मान के हम लोग चल रहे हैं। अभी करेक्टर की हम बात करते हैं, इनके बेसिक करेक्टर जो आपको याद करने हैं बेटा। देखिए, बेसिक करेक्टर पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ऑल वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर का मतलब ये है कि ये जिस लिविंग होस्ट में प्रेजेंट होगा, उस लिविंग होस्ट में तब तक जिंदा रहेगा जब तक कि वो जिंदा मार नहीं लेगा, तब तक बाहर नहीं आएगा। या तो इसे मार दो, नहीं तो ये मार के मरेगा। तो ये ऑब्लिगेट है, उनके मरने के बाद ही मरेगा। ओके, और इंट्रासेल, देखिए सेल के अंदर रहेगा, सेल के बाहर नहीं, बॉडी में नहीं। ये बॉडी के अंदर जाएगा, सेल के अंदर घुस जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक नहीं सब माइक्रोस्कोपिक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। एंड नॉन सेलुलर, सबसे बड़ा पॉइंट, इनमें सेल ही नहीं है। तो किस बात का लिविंग? ये बिना सेल का मेम्ब्रेन है, मेंबर है। ओके, सेल नहीं पाया जाता। ऑल वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन। अब अभी हम आपको केमिकल कंपोजिशन बताएंगे कि दुनिया के जितने वायरसेस हैं, सिर्फ दो चीज़ों से बेटा मिलकर बने होते हैं, एक प्रोटीन, एक जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड। सो वी कॉल न्यूक्लियो प्रोटीन। इन्हें क्या कहा गया है? न्यूक्लियो प्रोटीन कहा गया है। ओके, जो आपका डीएनए आरएनए है, इनमें देखिए ध्यान से, दे हैव आइदर डीएनए या आरएनए। या तो इसमें डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। याद रखना, वायरस को छोड़ के दुनिया के जितने भी लिविंग मेंबर हैं उनमें डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है, लेकिन वायरस इकलौता मेंबर है जहां पे क्या दिख रहा है आपको? जहां पे आइदर लिखा हुआ है, डीएनए या आरएनए होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके यहाँ पूछा जाता है, नोट करते रहिए साथ में। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम वायरस, क्योंकि मान लिया चलो थोड़ा लिविंग की भी प्रॉपर्टी था, ये जान लेते हैं वायरस की प्रॉपर्टीज होती क्या है। ओके, वायरस के शेप के विषय में थोड़ा हम पता करते हैं। देखिए, वायरस एज अ शेप आप देखोगे तो शेप आपका स्फेरिकल, रॉड शेप, टेडपोल लाइक, हेलिकल, तो रॉड अलग अलग शेप का दिखेगा। तो आप देखो स्फेरिकल में HIV हमने कहा डेफिनेट शेप होगा। HIV इन्फ्लुएंजा जो है ये आपके स्फेरिकल शेप के होते हैं। रॉड शेप में TM भी आपको रॉड शेप दिखेगा, बट ये रॉड शेप में हेलिकल स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, याद रखिएगा। मतलब ऐसे हेलिक्स बनाता हुआ रॉड शेप का स्ट्रक्चर बनाएगा। टेडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज, अब इसके स्ट्रक्चर को आपको डिनोट करेंगे। पूरा एग्जांपल हमें इस पे डिस्कस करना बैक्टीरियोफेज और TMB पे, तो ये टेडपोल मॉडल होता है। जहां पे बेटा ये बेसिक शेप के जस्ट बाद हम लोग बात करने वाले हैं इनके केमिकल कंपोजिशन पे। वायरस का केमिकल कंपोजिशन किस तरह का होगा, ध्यान दीजिएगा। केमिकल कंपोजिशन में अभी भी हमने कहा था वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन है, तो वायरस कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड आइदर डीएनए और आरएनए। यहां पे दो ही कंपोनेंट आपको दिखेंगे, प्रोटीन के साथ या तो डीएनए दिखेगा या तो आरएनए दिखेगा। क्लियर है? क्लियर, आप नोट करिएगा इस बात को। जो वायरस का जो आउटर कोट होता है बेटा और इनर एरिया, जो आउटर कोट हमेशा प्रोटीन से बना होगा, इनर हमेशा डीएनए या आरएनए का होगा, याद रखिएगा ये बात। ओके, तो जो आउटर एरिया है इनका, जो आउटर स्पेस आप देखोगे वो प्रोटीन का बना होता है।
तो आउटर स्पेस को हम क्या नाम दे सकते हैं? आप देखिए ध्यान से, आउटर प्रोटीन कोट इज नोन एज कैप्सिड। क्या कहेंगे आप? कैप्सिड। ये जो आउटर प्रोटीन एरिया है, इस एरिया को हम कैप्सिड कह रहे हैं। ओके, एंड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। ये छोटे छोटे सब यूनिट से बने रहते हैं, उन्हें हम कैप्सोमियर कहते हैं। मतलब आप सपोज करो, जैसे कोई एक मेंबर हम ले रहे हैं यहाँ पे, आप सपोज करो यहाँ पे ये इसका डीएनए का हेलिक्स आरएनए का आ रहा है, ऐसे चारों ओर प्रोटीन की कवरिंग लगी हुई है। ये टीएमबी में भी आपको हम बताएंगे। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट आपको आउटसाइड दिख रही बेटा, ये कैप्सिड कहेंगे आप, और इनसाइड आपका आरएनए सपोज करो है। तो यहाँ पे ये कैप्सिड की जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इन्हें आप क्या कहोगे? कैप्सोमियर कहेंगे आप। क्लियर? तो ये यूनिट्स कैप्सोमियर की हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली जो प्लांट वायरसेस हमारे होते हैं, याद रखिएगा बेटा, इसमें आरएनए होते हैं, और एनिमल वायरसेस आप देखोगे, एनिमल वायरसेस में डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, क्लियर? प्लांट वायरसेस हैव आरएनए, एनिमल वायरसेस हैव डीएनए। बट कॉम्बिनेशन आप जब देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ डीएस डीएनए का कॉम्बिनेशन वाले दिखेंगे, डीएस और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले, बैक्टीरियोफेज, पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी। अभी आप 11th में हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेटा क्लियर नहीं है, बट डीएस याद रखिएगा बेटा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, मे भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मे बी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। तो नॉर्मली डीएनए हमारा डीएस ही होता है, याद रखिएगा। और नॉर्मली जहां डीएनए लिख दिया गया, तो नॉर्मल केस में जैसे कोई बात, जैसे हम कहें एक इंसान को हमें अभी रोड पे देखा जाते हुए, तो ये हमें बताना जरूरी नहीं कि 2 पैर से जा रहा था, क्योंकि नॉर्मली 2 पैर से ही दुनिया चलती है। तो हम ये बार बार नहीं कहेंगे अरे एक इंसान 2 पैर से जा रहा था, क्योंकि यूजुअल क्या है, 2 पैर है। 3 पैर वाला होगा तो बताना पड़ेगा हाँ यार एक इंसान 3 पैर से जा रहा था। तो इसी तरह से डीएनए हमेशा किसका होगा? डीएस होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं रहती है। आरएनए क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्पेशल केस है तो बताना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल केस है, याद रखिएगा, ये नॉर्मल केस है। स्पेशल केस ये है एसएस डीएनए। एसएस डीएनए मोस्टली नहीं पाया जाता है। तो एसएस डीएनए कहाँ पे है? ये 5 है, आप फिर से जान लो, 5×174, ये बैक्टीरियोफेज का एक टाइप है। 5×174 बैक्टीरियोफेज का एक टाइप है, नाम है बैक्टीरियोफेज का। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा। याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन। सेकेंड नंबर पे नॉर्मल केस, एसएस आरएनए हमने कहा था नॉर्मल केस है। एसएस आरएनए एसएस ही होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा। तो आप देखें पोलियो वायरस, एचआईवी, टीएमवी, इन सब में क्या होगा? इन्फ्लुएंजा, एसएस आरएनए होगा। पोलियो वायरस, एचआईवी वायरस है, टीएमवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन सब में एसएस आरएनए होगा। इसका स्पेशल केस कहाँ है? डीएस आरएनए। वोन ट्यूमर वायरस या रियो वायरस में ही ये पाया जाएगा। ये एग्जाम्पल जो आपका स्पेशल बताया जा रहा है, ये आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में ही आता है, 11th में नहीं आता है। 11th में यहाँ तक ही आएगा, नोट कर लिया? ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ वायरस पे, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस में आप देखोगे बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस का लिया गया है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि हेलिकल इन शेप होता है, एंड इसमें डीएनए आरएनए का जो अमाउंट है, जो डीएनए और प्रोटीन का रेशियो है, तो यहाँ आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए नहीं होता, आरएनए इसका 5% बनाता है, और जो प्रोटीन है ये 95% बनाएगा। इसका मतलब सिंपल है। तो 95:5 का रेशियो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और आप देखोगे सेंटर में हेलिकली जो है आरएनए, देखिए यहाँ पे इस तरह से आरएनए आगे बढ़ रहा है, इसके चारों तरफ एक यूनिट इस तरह से बैक्टीरियोफेज टीएमवी के ऊपर प्रोटीन की कैप्सिड लेयर लग रही है। तो यही हमने कहा था, ये पूरा का पूरा क्या है? कैप्सिड लेयर है। ओके, बट ये सिंगल यूनिट आप देखो यहाँ ध्यान से, ये कैप्सोमियर है। क्या है ये?
कैप्सोमियर है, तो कैप्सोमियर से कैप्सिड बना है, इनसाइड आरएनए है, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। आरएनए का स्ट्रक्चर दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में आता है। और हमारे वायरसेस का स्ट्रक्चर, लिविंग मेंबर की हम बात कर लें तो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है वायरसेस का। तो यहाँ पे हेल्थ आप ये क्या कॉज करता है अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। टोबैको मोज़ेक वायरस है, तो जाहिर सी बात है ये टोबैको लीफ में क्या कॉज करेगा, मोज़ेक डिजीज यही कॉज करता है। और आपको बता दें सबसे पहला वायरस है जो वायरस डिस्कवर हुआ है। उसके बाद तो आप देख ही रहे दुनिया में तो हल्का मचा वायरस के नाम पे, नए नए वायरस हर साल डिस्कवर हो रहा है, 2-4 साल में नया वायरस आएगा, क्योंकि इनमें ये थोड़ा सा अनस्टेबल होते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल अनस्टेबल होता है, तेज़ी से चेंज होता रहता है। सबसे बड़ा रीज़न ये याद रखिएगा, कन्वर्ट होते रहते हैं बहुत तेज़, ये एवोल्यूशन में फास्ट कन्वर्ट होते हैं। अनदर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज, ट्वर्ट एंड डी हेरल ने इसे डिस्कवर किया है, याद रखिएगा। ट्वर्ट एंड डी हेरल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया है बेटा। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अच्छा रख सकता है, जेनेटिक डिस्कवरी में इस्तेमाल होता है ये। और बैक्टीरियोफेज ये बैक्टीरिया को किल करता है, सिर्फ बैक्टीरिया अपना लाइफ साइकिल कंडक्ट करता है और बैक्टीरिया को किल करता है या मारता है। मतलब ये बैक्टीरिया, जहाँ पे आपको बैक्टीरिया को ख़त्म करना हो, मारना हो, वायरसेस छोड़ दीजिए बैक्टीरियोफेज को। तो ये बैक्टीरियोफेज T4 एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। कॉमन बैक्टीरियोफेज आपको याद रखना है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आप जानते हो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टैडपोल मॉडल है। कैसा मॉडल है, टैडपोल मॉडल है। तो आप देखो टैडपोल मॉडल सामने बना हुआ है, इनका हेड हेक्सागोनल हेड आपको दिख रहा है। हेड के इनसाइड आप देखोगे यहाँ पे डीएनए होता है इनका, इनसाइड डीएनए। चूंकि बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। एंड देन एक स्मॉल नेक एरिया है, कॉलर एरिया दिख रहा है। देन यहाँ पे एक सीथ दिख रही है आपको पूरी की पूरी। देन यहाँ पे टेल बेस टेल फाइबर होता है इनका, जो कि 6 इन नंबर है, आप देखो ध्यान से। ये अटैचमेंट का काम करता है इनका, और ये इजीली बैक्टीरिया वगैरह पे अटैच करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को कंडक्ट करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल था वायरसेस का, कुछ वायरस के एग्जाम्पल आप जानते रहो। फाइनली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हमने कहा यूजफुल इंपॉर्टेंस तो बहुत कम है भाई, जेनेटिक डिस्कवरी में थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है या बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में यूज़ होता है। इनका जो हार्मफुल इम्पैक्ट है, मोस्टली हार्मफुल इम्पैक्ट है बेटा, हार्मफुल इम्पैक्ट को ही हमें याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट में कौन सी डिजीज कॉज करते हैं। तो प्लांट में ये डिजीज कॉज करते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, जहाँ से डिस्कवर हुए हैं, सबसे फेमस डिजीज है। टोमेटो लीफ कर्ल ये कॉज करते हैं, लीफ कर्ल ऑफ पपाया भी कॉज करते हैं। ओके, तो ये तो प्लांट की कहानी थी। एनिमल में ढेर सारी बीमारी ये कॉज करते हैं, ध्यान देना। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, मम्स, हर्पीज, रेबीज, एड्स, हिपेटाइटिस। बड़ी लंबी सीरीज है, बार बार हम भूलेंगे। तो इसके लिए आप चाहें तो एक स्मॉल कोड याद कर सकते हैं। सिंपल तरीका हम आपको बताएं एकदम चुटकियों में याद करने का। देखिए यहाँ एकदम एक नाम देसी फार्मूला लिखा हुआ है, रामू पोहे ही दे, आज चिकन में फ्लू है। चिकन आप जान ही रहे हो, चिकन डिनर, अभी पबजी खेलने वाले लोग है ना, तो उसमें चिकन डिनर बड़ा आता है। तो यहाँ पे हमने क्या उसी के रूप में एक बना दिया है, देसी फार्मूला बना दिया है, रामू पोहे ही दे, आज चिकन में क्या है, फ्लू है। तो अब यहाँ से कैसे आप बीमारी याद कर पाओगे, ध्यान देना। रामू में 2 बीमारियां तो रामू लेके बैठा है। देखिए आर से आप क्या रेबीज याद करेंगे, एम से मम्स याद करेंगे, पो से पोलियो, सीधा सीधा नाम से ही क्लियर है, HE हिपेटाइटिस याद करेंगे। दूसरे अब देखिए हर्पीज याद, 2 HE है, HE यहाँ पे आपको दिखेगा। तो हर्पीज एंड हिपेटाइटिस 2 बीमारियां यहाँ हो गई आपकी। देन दे से डेंगू, आज से एड्स, ये डेंगू का है। चिकन, अब चिकन क्या है तो देखना, पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जितने पॉक्स होते हैं वो सब वायरस कॉज करता है। तो चिकन है, मिटन है, कुछ भी है, पॉक्स जहाँ भी लगा हो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कोई भी पॉक्स हो। मी से मिजल्स, अभी भी हमने कहा आपको, ये देखिए मिजल्स है यहाँ पे। फ्लू,
तो फ्लू तो आप समझ ही रहे हो, कोई भी फीवर, वायरल फीवर, अधिकतर आप अभी नॉर्मली देखो वायरल फीवर चल रहा है। कोरोना भी जोड़ सकते हो इसमें, कोरोना भी वायरस से होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीमारियां आपको एक फार्मूले में 1 मिनट में याद हो जाएगी। ये होता है देसी ट्रिक। और भी आप वीडियोस देखते रहें, कंटिन्यू बने रहें, अब आपको लगातार ट्रिक्स देते रहेंगे। एंड कंटिन्यू स्टडी आप मेंटेन करने के लिए बेटा कमेंट आप जरूर करें आपको यदि कोई दिक्कत हो रही हो, और अदर इंक्वायरीज के लिए इंक्वायरी नंबर एंड वेबसाइट पे आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।